ब्लॉकचेन पज़ल क्या है? आपने रूबिक्स क्यूब खेला होगा, वो एक पज़ल है। उसको सॉल्व करने में आपको कुछ वक्त लगता है, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है, आप उसको पूरा शफ़ल करते हैं, शफ़ल करके एक पोजीशन पे पहुंचाते हैं जिससे वो पूरा पज़ल सॉल्व होता है। अब उसको सॉल्व करने में किसी को ज़्यादा वक्त लग सकता है, किसी को कम वक्त लग सकता है। जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी वो जल्दी सॉल्व कर लेगा, जिसकी मेंटल पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सॉल्व कर पाएगा जल्दी। इसी तरीके से ब्लॉकचेन ने भी अपने ब्लॉक्स को जनरेट करने के लिए एक पज़ल रख दिया है। अच्छा, पज़ल रखा क्यों है? सबसे पहले इसको समझते हैं। क्योंकि ब्लॉक का जनरेट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। जब भी नोड्स ट्रांजैक्शन पिक करती हैं, एक ब्लॉक बनाती हैं, तो उसमें उस ब्लॉक की सारी इन्फॉर्मेशन रखी और उस ब्लॉक का एक हैश कोड जनरेट होता है। हैश कोड क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे। एक हैश जनरेट होता है, वो हैश जनरेट करना सेकंड्स का काम है। अब वो हैश ही एक्चुअली रिक्वायरमेंट है ब्लॉकचेन की, लेकिन वो हैश ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ क्वालिटीज़ हों जो कि ब्लॉकचेन ने डिफ़ाइन कर दिए हैं, रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगा दिए हैं, वरना हैश जनरेट करना सेकंड का काम है। अगर इतनी जल्दी ब्लॉक का हैश जनरेट हो जाए तो कोई भी हैश आसानी से जनरेट कर सकता है। पूरे नेटवर्क में जितने ब्लॉक्स मौजूद हैं उन सब की हैशेस जनरेट हो जाएंगी और वो बहुत जल्दी करप्ट हो सकता है। इसी वजह से ब्लॉकचेन ने क्या किया है कि जो हैश जनरेट होता है उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो हैश कोड जनरेट होता है वो एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। आप उसमें कोई इनपुट देते हैं, हैश कोड SHA-256 के थ्रू जनरेट होता है। आप उसमें इंफॉर्मेशन पास करते हैं, उस इंफॉर्मेशन का एक हैश कोड जनरेट होता है 64 कैरेक्टर्स का। वो हैश कोड जनरली आसान है जनरेट करना, लेकिन बिटकॉइन ने क्या किया, ब्लॉकचेन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। मिसाल के तौर पे, एग्जैक्टली ये नहीं, मिसाल के तौर पे कि वो हैश कोड स्टार्ट होना चाहिए 6 ज़ीरो से, यानी कि ऐसा हैश कोड जो कि स्टार्ट्स विथ 6 ज़ीरो हो। अब ब्लॉक की इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ब्लॉक में इंफॉर्मेशन है हेलो, हेलो का एक हैश कोड जनरेट होगा। उस हैश कोड में स्टार्ट्स विथ 6 ज़ीरो नहीं है, तो वो ब्लॉकचेन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आपको दूसरा हैश जनरेट करना है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक इन्फॉर्मेशन का हमेशा एक ही हैश कोड होता है, हैश कोड चेंज नहीं होता। अगर मैंने हेलो का एक हैश कोड जनरेट किया है तो वो हैश कोड हमेशा सेम ही जनरेट होगा, आप कुछ भी कर लें। अब हम क्या करें? क्योंकि ब्लॉकचेन ने तो कहा है ऐसा हैश कोड हो जो 6 ज़ीरो से स्टार्ट होता हो। यहाँ पर रोल प्ले करता है नाउंस, नॉन सिनिकल वैल्यू। एक काउंटर होता है जो ब्लॉकचेन में आप नोड जनरेट करते वक्त, हैश कोड जनरेट करते वक्त आप क्या करते हैं, एक काउंटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हेलो के साथ आपने 1 कॉन्केटिनेट किया, हैश जनरेट किया, 2 कॉन्केटिनेट किया, हैश जनरेट किया, 3 कॉन्केटिनेट किया। उस वक्त तक आप इस काउंटर को इंक्रीज़ करते रहते हैं जब तक वो 6 ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला हैश कोड ना आ जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इस हैश कोड को जनरेट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। नॉर्मली हैश कोड सेकंड्स का काम है, लेकिन ऐसा हैश कोड जनरेट करना जिसमें 6 ज़ीरो आते हों शुरू में, वो जनरेट करना टाइम कंज्यूमिंग है। और ऐसी डिफ़िकल्टी लेवल सेट कर दी गई है ब्लॉकचेन के अंदर जो कि 6 ज़ीरो नहीं है, उससे ज़्यादा है। एक बड़ा डिफ़िकल्टी लेवल है जो कि नेटवर्क के एडजस्ट होता रहता है नेटवर्क में किसी भी पॉइंट इन टाइम पे। और वो किस वजह से एडजस्ट होता है? आपको ब्लॉक जनरेट करने में अगर 10 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाता है। अगर ब्लॉक जनरेट करने में आपको 10 मिनट से कम लग रहे हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो जाता है। यही पज़ल ब्लॉकचेन की हर नोड को सॉल्व करना होता है कि हर नोड को एक हैश कोड जनरेट करना है। उस हैश कोड को जनरेट करने में उसे टाइम लगता है क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटीज़ ब्लॉकचेन ने बता दी हैं, उसको फॉलो करते हुए हैश जनरेट होगा। उसमें एक्चुअल टाइम लगता है, वरना हैश जनरेट करना इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अब हर नोड जो ये 10 मिनट लगा रही है वो इसलिए कि आपका मिसाल के तौर पे जो भी ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन है उसके साथ जो काउंटर अटैच होगा 1 2 3 4 अटैच होते 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 हैश कोड जनरेट नहीं होगा जो कि 6 ज़ीरो से स्टार्ट होता हो। तो उसे मिसाल के तौर पे 50,577 पर जाकर ऐसा काउंटर था जो आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलके उसने एक हैश कोड जनरेट किया। उस हैश कोड का स्टार्टिंग में 6 ज़ीरो थे।
ये बेसिकली पज़ल है और कुछ नहीं है पज़ल ब्लॉकचेन का। एक ऐसा हैश कोड जनरेट करना है जिसकी एक डिफ़िकल्टी लेवल है जो ब्लॉकचेन के नेटवर्क ने डिसाइड कर दी है, आपने उसको उस हिसाब से जनरेट करना है।